लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने जलाओ घिराव के केस में इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया। जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान ने अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमान पार्क में सर्च ऑपरेशन, हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती टीम आज दिन 2 बजे के बाद जमान पार्क जाएगी। सर्च ऑपरेशन पर इत्तेफाक के राय होने की सूरत में 400 पुलिस एहलकार जमान पार्क की तलाशी लेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, पंजाब हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई मंसूबा नहीं। अल्टीमेटम के बाद पीटीआई के लोग जमान पार्क से निकलना शुरू हो गए हैं। फरार होने की कोशिश करने वाले 8 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। जमान पार्क खाली पड़ा है। हम चाहेंगे इमरान खान कैमरों की मौजूदगी में अपने घर की तलाशी दें। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम, पंजाब हुकूमत का एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का शरपसंदों के खिलाफ दर्ज केसेस की भरपूर पैरवी का हुक्म। असल मुल्जिमान की निशानदेही करने वाले अफराद के लिए नकद इनामात की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी कहते हैं, मफरूर शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। आर्मी तनसीबात और अवामी असासों पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अस्करी और सिविल तनसीबात पर हमले करने वाले मुल्क दुश्मन। ट्रायल आइन के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स के तहत होंगे। ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सियासी बहरान जरूर है, लेकिन बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। 9 मई को रावलपिंडी, मियांवाली और लाहौर में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। पीटीआई के मुसल्लह जत्तों ने अस्करी तनसीबात पर हमले किए। अदालत की रिट इस मुल्क का वकार है। अटॉर्नी जनरल साहब मुल्क के वकार के लिए आला अथॉरिटी के सामने ये मामला रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन के शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, अदालत के खिलाफ मुहिम लॉन्च की गई। हुकूमत की कोशिश है अदालती रिट को शिकस्त दी जाए। ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन असरात बाकी रहेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह मुल्क आइन के तहत ही चलना है। अदालतों के आइन के दायरे में रहकर ही काम करना है। अली मोहम्मद खान की जमानत के केस में IG इस्लामाबाद तलब। असद उमर की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी पर फ्रीकैन को पीर के लिए नोटिस जारी। 2 मई के बाद मुज़ाकरात पीटीआई ने मुनक़ता किए। मुज़ाकरात जारी रहते तो आज हालात ये ना होते। अटॉर्नी जनरल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक हो गया है, बस इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक होना बाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। इजलास में कौमी सलामती कमेटी और काबीना कमेटी बराए कानून के फैसलों की मंजूरी दी गई। कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी बराए 2022-27 पेश। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का एजेंडा भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पेशावर में 9 मई को होने वाले मुजाहरे में नुकसानात का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ रेडियो पाकिस्तान पेशावर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर, निगरान वज़ीर आला और काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर, अमीर मकाम और काबीना अरकान उनके हमरा होंगे। ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं करा सकते। वफाकी शरई अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक ख्वाजा सरा आइन में दर्ज तमाम बुनियादी हुकूक के मुस्तहिक हैं। ख्वाजा सराओं की जिन्स का तयन जिस्मानी असरात गालिब होने पर किया जाएगा। जिस पर मर्द के असरात गालिब हैं वो मर्द ख्वाजा सरा तस्वुर होगा। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फ्रीकैन से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर तहरीरी गुजारिशात तलब। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी का निजी TV का इंटरव्यू। कहा, शरपसंदी के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
कार्रवाई का मतलब मारपीट नहीं, कानून के मुताबिक सजा दें। इंसानी हुकूक से मुतल्लिक दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। सदर ने कहा, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की बहैसियत आर्मी चीफ तकर्री की मुखालिफत नहीं की, बल्कि कहा था जनरल बाजवा को कह दें इदारा जिसे आर्मी चीफ बनाएगा इमरान खान उसे कबूल करेगा। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात से मुतल्लिक सियासतदानों को गौर करना होगा। बेनज़ीर की शहादत के बाद बहुत नुकसान हुआ। जरदारी के पाकिस्तान खपे का नारा लगाने के बाद मसला हल हुआ। फौज मेरी, अवाम मेरे हैं, मैं इनके साथ हूँ। इख्तिदार में बैठे मुजरिमों ने जलाओ घिराव में मुलव्विस अफराद की निशानदही की आड़ में पीटीआई कारकुनान और सपोर्टर्स की जबानबंदी की। इमरान खान का ट्वीट, कहा कारकुनों की आवाज दबाने के लिए फस्ताई हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खौफ और दहशतगर्दी की सोची समझी मुहिम में खवातीन और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, 9 मई के वाकयात से नुकसान मुल्क का हुआ और फायदा पीडीएम को। इलेक्शन पर हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 1 साल से पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आमिर कियानी के जाने का दुख है। हमारे लीडर्स पर बहुत प्रेशर है। जो लोग प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, कौम आपको याद रखेगी, मैं आपको नहीं भूलूंगा। खौफ का बुत खौफ खुदा से टूटता है, शहीदों के मुजस्मे तोड़ने से नहीं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सियासी एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। 60 अरब चोरी करने वाले ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए नौजवानों को तकरीबकारी फोर्स बना दिया। अपने मकासद के हसूल के लिए नौजवानों के जहन में जहर घोला गया। तोशाखाना चोर ने मुल्क की मैशत, कारोबार, नौजवानों का रोजगार तबाह किया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों के जरिए मुल्क पर हमले किए गए। ट्वीट में कहा, अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड गबन का केस है। करप्शन में मुलविस शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। पीटीआई पर पाबंदी, आर्मी एक्ट और फौजी अदालतों का क़याम सियासी इंतकाम, कम अकली और ज़हनी पस्ती है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, पूरी कौम जिना हाउस पर हमले की मजम्मत करती है। इंसाफ ना हुआ तो ये हुकूमत के गले पड़ेगा। घरों पर छापे मारने वाले खवातीन की तस्लीम ना करें। माही, बहनें, बेटियां सबकी सांची होती है। जो दबाव में बिकेगा वो कूड़ा दान में जाएगा। चढ़ते सूरज के पुजारी और चले हुए कारतूस अवाम में काबिले नफरत है। इमरान खान को आज भी सहूलतकारी फराहम की जा रही है। 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखकर इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। अदालतें जिस तरह मुजरिमों के हौसले बढ़ा रही हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एजेंडे के तहत सियासत में एक गैर ज़रूरी अंसर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पीटीआई ने कराची की मेयरशिप का इंतखाब रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 मई के बाद पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, कई रहनुमा गिरफ्तार, कुछ रोपोश। 40 से ज्यादा कौंसल मेंबरान 22 मई को मेयर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वकील का मौक़िफ़, आप क्या समझ रहे हैं, हम हुक्म इम्तनाअ जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। किसान इत्तेहाद तंजीम के रहनुमाओं का जिना हाउस का दौरा, काश्तकारों को पाक फौज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। जिना हाउस किसी एक पार्टी इदारे का नहीं, कायदे आज़म और कौम का घर है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, शरपसंदों के साथ सख्ती से निपटा जाए। मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा और तुलबात का भी फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज तेमरागरा का दौरा, तुलबा और तुलबात के वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा, ऐसे वाक़यात में मुल्क दुश्मन अनासर ही मुलव्वस हो सकते हैं। हमें अपनी कौमी इमलाक और तालीमी इदारों की कदर करनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस ने गरीब रेडीबान को पीटीआई का कारकुन करार देकर हिरासत में ले लिया। 5 दिन बाद भी कुछ मालूम ना हो सका। घर में राशन खत्म होने पर कमसिन बच्चे ने वालिद की रेडी संभाल ली। साइम का कहना है, वालिद मेहनत कश इंसान है, हुकूमत इन्हें फौरी रिहा करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। रावलपिंडी में एक माह में ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 100 रुपये इजाफा, कीमत 450 रुपये फी किलो हो गई। मुर्ग की कीमतों में भी इजाफे के बायस मांग में बतदरीज कमी, ताजिर परेशान।